हेलो। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मैंने बात ये करनी थी आपसे कि मेरा बेटा है मेरा, तो उसे डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी? जी, डस्ट एलर्जी है उसे। वो छुट्टी बाहर निकलता है, माशाल्लाह एमबीए का स्टूडेंट है, लेकिन वो उसे हर 24 घंटे दिन में यही कि एक हफ्ता सही निकलता है, दूसरे हफ्ते फौरन डॉक्टर पकड़ा जाता है। वो रेगुलर इसके लिए कुछ बता दें मुझे। लाइट आ रही है ना आपकी? हाँ, अब तो फिलहाल लाइट आ रही है, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह। फौरन टीवी के सामने जाके बैठ जाए, फौरन डॉक्टर साहब जवाब देने लगी है। अच्छा, डस्ट एलर्जी से सिर्फ नाक बहती है या और कोई उससे ज्यादा सीवियर उस पर इफेक्ट होता है? लाइन पे है। जी जी। डस्ट एलर्जी से उनका सिर्फ नाक बहता रहता है या खारिश होती है, या इससे ज्यादा सीवियर भी कोई सिम्टम होता है? नाक भी बहता, आंखें भी, पानी इतना निकलता है, इतना इलाज करवा के देखी जाए इस्लामाबाद और ये इधर उधर से फैसलाबाद का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। किसी किस्म का हकीम का बताया, जो भी किसी ने बताया जड़ी बूटियाँ। और मैं आगा खान से भी इसको बात करना चाहती हूँ, कभी मेरी उससे ना वो वैसे वो मेरे एज ग्रुप से वो एमबीए का बच्चा है, तो वो आता तो एडल्ट्स में है, लेकिन ये कि आई थिंक ये एलर्जीज में बेसिकली यही होता है कि आपका कंट्रोलर, शायद ये उन बच्चों में से है उन लोगों में से हैं जिनको रेगुलर कंट्रोलर पे होने की ज़रूरत है। सिर्फ जब एलर्जी होती है उस वक्त ये एक शॉर्ट कोर्स ना किया करें। आई डोंट नो कि क्या ये सिर्फ ओरल लेते हैं या क्या ये कोई इनहेलर या कोई नेजल स्प्रे इस तरह की चीज़ लेते हैं। अच्छा, कभी कभार मेडिसिन कहते हैं खा लो और बाहर मत निकलो। हाँ, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, डस्ट से इसका कोई अनफॉर्चुनेटली अवॉइड नहीं कर सकते आप डस्ट को पाकिस्तान में। खासतौर पे वो बच्चा जो कि कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में अगर वो मोटर बाइक पे जा रहा है या वो बस में जा रहा है, जो भी है, फ्यूम्स, धुएँ, गर्द, उससे इसकी निजात नहीं है। आई डोंट नो ये क्या फील करते हैं अबाउट वेयरिंग अ सर्जिकल मास्क। कुछ लोग जो मोटर बाइक्स पे होते हैं, कभी कभार इट हेल्प्स, जो भी है थोड़ी बहुत तो फिल्टर वो कर ही देता है मोटे डस्ट पार्टिकल्स को। और एक और बात यह है कि शायद ये उनमें से हैं जिनको हर साल इन्फ्लुएंजा का एटलीस्ट वैक्सीन विंटर से पहले लगा देना चाहिए, ताकि इनकी विंटर ज़रा अच्छी गुजर जाए। इनके सिम्टम्स ज़्यादा बुरे समर में होते हैं या विंटर में? फोन तो बंद हो गया मेरे ख्याल से, वो जब भी बाहर जाते हैं। हाँ जी, तो अकॉर्डिंगली आपको शायद ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपको जो एंटी एलर्जिक्स मिल रही हैं, शायद आपको एक स्टेप ऊपर जाने की ज़रूरत है। अभी जो वो एक इंजेक्शन आया है, जो कहते हैं वो वैक्सीन जो है जी, वो जो आप लगा लेते हैं साल में, तो उससे कुछ कम फर्क पड़ता है? मतलब वैसे क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लुएंजा इज वन ऑफ द कॉजेज, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एपिसोड्स कम हो जाएंगी लेकिन ज़ीरो नहीं होंगी, क्योंकि और भी वायरसेस हैं और भी बैक्टीरिया हैं जो कि मतलब आपकी एलर्जी को एग्जैसिबेट कर सकते हैं। और घर में अगर आंटी आपकी कारपेट वगैरह तो वो निकाल दीजिएगा प्लीज़। हाँ, एग्जैक्टली, जो डस्ट एलर्जिक हैं उनके घर में कारपेट्स नहीं होने चाहिए, या अगर हैं तो आपको वैक्यूम से, आपने मिट्टियाँ नहीं उड़ानी, तो आपने झाड़ पोंछे और आपने गीले कपड़े से डस्टिंग करनी है, गीला कपड़ा ज़मीन पे मारना है। अगर वैक्यूम है तो फिर कारपेट्स रख लें, वरना हटा दें। कुछ बच्चे जो हैं उनका जो एलर्जी है, डस्ट ऑल्सो सिट्स ऑन ये फेदर वाले तकिए, बिल्कुल, तो सुंबल के तकिए जो भी उनको कहते हैं। और तो बेटर ही होता है कि आप गीले कपड़े से या हूवर से अपनी अपहोल्स्ट्री के जो सोफे वोफे उनके ऊपर हूवर मारें, मतलब या तो उससे साफ करें या गीले कपड़े से साफ जी, मिट्टी ना घर में नहीं होनी। और एलर्जिक लोगों के घरों में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग ट्रिगर करती है। तो जनरली जैसे हम अपने बच्चों के माँ बाप को कहते हैं कि इफ़ द फादर्स आर स्मोकिंग, अव्वल तो ना करें, लेकिन इफ़ दे आर तो घर से बाहर, नॉट इवन इन द कार, क्योंकि बच्चा स्कूल में गाड़ी में बैठ के जाता है और स्मोक लिंगर रहती है हवा में कुछ देर के लिए। तो ये इस तरह के कुछ अनफॉर्चुनेटली, अच्छी ही से एम है, इसको बोलें ज़रा गूगल करें, खुद अपने लिए सर्च करें कि और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें वो कर सकता है। एंड आई थिंक थोड़ा सा लुक अराउंड करें, यू नो, कभी कभार कोई एक डॉक्टर नहीं दूसरा डॉक्टर आपको बेहतर बात बता सकता है, लेकिन एट ऑल टाइम्स पेशेंट्स को खुद भी अपना थोड़ा सा होमवर्क अगर वो कर सकते हैं तो करें। हाँ, लेकिन जितना डॉक्टर भी टोज पे रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये भी होता है कि मैं तो ये बार बार लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी एलर्जीज जो है वो चेक करवाते रहें। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, वो फैसल बहुत मुश्किल होता है। जैसे डस्ट का पता चल जाता है, फूड एलर्जीज में पता चल जाता है, क्योंकि कुछ
जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल मैंगो खाया और मैंगो के बाद उसको सीवियर डायरिया या आपको क्लियर पता चल जाता है ये चीज़ है, लेकिन हाँ वो जो एंटिसिपेट है आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि मैं ये दे रहा हूँ इससे कुछ होगा तो नहीं, वो नहीं पता चलता, वो तो नहीं जब पता। होता है तो फिर पता तो चलता आप टेस्ट करवा जी। सकते हैं ना जाके। जी अब मेरा ख्याल है कुछ जगह हैं जहाँ पे एलर्जन टेस्टिंग हो रही है, हाँ। जैसे पॉलन डस्ट और वो, लेकिन जाहिर है वो इतनी दुनिया की चीज़ें हैं, हर चीज़ पर नहीं टेस्ट होती, तो इनकी शायद मेरा ख्याल है सिर्फ मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है, बिकॉज थोड़ा सा। अवॉइड ये नहीं कर सकते जी। बच्चे अगर बाहर खेलने जाते हैं तो आप कोशिश करेंगे समर में कि कोई वो जो मास्क वगैरह बड़े अच्छे बनते हैं वो मास्क उनको पहनाएं ताकि वो मट्टी जो है ज़्यादा अंदर ना जाए। और दूसरी बात ये है कि वो अगर बेशक हाथ भी मिला लेंगे तो ये अगर कर भी लेते हैं तो उसमें इतना वो नहीं होगा क्योंकि मास्क लगा हुआ होगा। जो जिनको ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है, जनरली हम कहते हैं कि उनके ग्लास से ना पिएं, उनकी प्लेट से ना खाएं, तो दिस इज़ ट्रू बिकॉज टचिंग से वायरल इन्फेक्शंस फैलती हैं, तो आपने हाथ लगाया, आपने उसके ग्लास से पिया, ये सच है कि इन चीज़ों से नज़ले ज़ुकाम वगैरह एक बंदे से दूसरे बंदे को होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई होप Very के nice. लोगों तक ये बात पहुंची होगी। और अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ मीडिया के लोग